हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं वैभव दुबे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर मनोहरे बुक के मैथ के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। ये पहले चैप्टर 1A का एक्सरसाइज 1A का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। पार्ट 1 वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 6 तक के वीडियो को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आज हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, करा कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक वह 6q+1 के रूप का होगा या 6q+3 के रूप का होगा या 6q+5 के रूप का होगा। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखिए, सबसे पहले कर रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हम मान लेते हैं जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वह धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? ए है। विषम पूर्णांक ए है। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वह ए है। अब हमें दिखाना है कि यह जो ए होगा वह 6q+1 के रूप का होगा या फिर 6q+3 रूप का होगा या फिर 6q+5 के रूप का होगा, जैसा कि क्वेश्चन में आपके लिखा है। ठीक है, अच्छा, a बराबर हमने ले लिया, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। b बराबर लेंगे कितना? b बराबर हम लोग लेंगे 6। क्यों b बराबर 6 लेंगे? देखिए, कह क्या रहा है क्वेश्चन की जो आपका धनात्मक विषम पूर्णांक है वह 6q+1 के रूप का होगा या 6q+3 के रूप का होगा या 6q+5 के रूप का होगा। तो q के आगे जो लिखा होता है, q का जो कोफिशिएंट होता है, ठीक है, वही आपका b होता है। b क्या होता है? जो q का कोफिशिएंट यानी q के आगे जो लिखा रहता है वही आपका b होता है। तो q के आगे क्या लिखा है? 6 लिखा है, तो b का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, जब आपको b का मान पता चल गया तब आपको r का भी मान इजीली पता चल जाएगा। कैसे? सबसे पहले आप इतना जानिए कि जो b का मान होता है उतने r के मान होते हैं। ठीक है, यहां पे b का मान कितना दिया है? 6 दिया है, तो r के कुल आपको 6 मान प्राप्त होंगे। b का जितना मान होता है उतने r के मान होते हैं। अब r के कौन कौन से मान होंगे हम लोग वे जानेंगे। ठीक है, r के कौन कौन से मान होंगे अब हम लोग जानते हैं। देखिए, जो r होता है वह 0 से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, r का जो मान होता है वह 0 से स्टार्ट किया जाता है और जो b का मान होता है उससे एक कम तक लिखते हैं। ठीक है, यानी r का मान कितना लेंगे? 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे। कहां तक लेंगे? b से एक कम। तो b का मान कितना है? 6, तो 6 से एक कम यानी 5 तक लिखेंगे। ठीक है, और स्टार्ट कहां से करना है? 0 से करना है। तो देखिए, कुल r के कितने मान हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। तो b का जो मान होता है r के उतने मान होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 0 से स्टार्ट करते हैं और b का जो मान होता है उससे एक कम तक लिखते हैं। ठीक है, जैसे b का मान 6 है तो हम कहां तक लिख दिए? 5 तक लिख दिए। ठीक है, अब हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं तो एक स्पेशल वीडियो इस पर हमने बनाया है, आप उसे देखिए। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है कि जो a का मान होता है वह होता है BQ+R।
ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है कि a का जो मान होता है वो कितना होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। अब हम b और r के मान को रखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक बार b के मान को रखेंगे। b का मान कितना दिया है, 6 दिया है, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, b का मान कितना दिया है, 6 क्यू। r का मान पहले कितना दिया है, 0, तो कितना हो जाएगा, a का मान 6 क्यू हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपका जो b का मान, फिर दूसरा मान a बराबर कितना हो सकता है, जब r बराबर 1 हो तो b का मान देखिए b के स्थान पर कितना रखना है, 6, तो 6 क्यू हो जाएगा, प्लस है प्लस लगा दिया। r, अब r पहले आपने 0 रखा, अब r क्या रखना है, 1 रखना है, ठीक है। उसी प्रकार से a बराबर और क्या हो सकता है, 6 क्यू प्लस 2 हो सकता है। देखिए b आपने 6 रख दिया, r का मान 2 रख दिया। और क्या हो सकता है, a बराबर 6 क्यू प्लस r, अब क्या रखना है, 3 रखना है, ठीक है। 6 क्यू प्लस 3 हो सकता है। और क्या हो सकता है, a बराबर 6 क्यू प्लस 4 हो सकता है। और a बराबर क्या हो सकता है, 6 क्यू प्लस 5 हो सकता है। तो a के कुल कितने मान मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये a का मान आपको कैसे मिला, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो b बराबर कितना लिया है, 6। कैसे लिया है, कहेंगे कि जो q का कोफिशिएंट होता है, यहां पे दिया था 6 क्यू प्लस 1 के रूप का होता है, तो q का जो कोफिशिएंट वही b का मान। r का मान कहेंगे कि 0 से स्टार्ट करते हैं और b से 1 कम तक लिखते हैं, 6 है तो 5 तक लिखेंगे, तो 0 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है, अब हम उसको देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि जो a विषम पूर्णांक है वह किस किस रूप का होगा, अब हमें दिखाना है। ये देखिए जो 6 क्यू है, 6 क्यू 2 से विभाज्य है कि नहीं। 6 क्यू में अगर 2 से भाग दे दे तो कट जाएगा, कितना बचेगा, 3 क्यू बचेगा। जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। यानी कि जो 6 क्यू है वह कैसी संख्या है, सम संख्या है। 6 क्यू कैसी संख्या है, सम संख्या। क्यों सम संख्या है, क्योंकि 2 से कट गया। अब देखिए जो दूसरी संख्या है, दूसरी जो संख्या है 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 1 जो है उसमें अगर 2 से भाग देंगे तो 6 क्यू तो कट जाएगा लेकिन 1 नहीं कट पाएगा। यानी कि ये जो संख्या है 6 क्यू प्लस 1, यह कैसी संख्या है, विषम संख्या है। जो संख्याएं 2 से न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ये वाला देखिए, ये वाली जो संख्या है ये कितना होगा। देखिए ये जो संख्या दिया है 6 क्यू प्लस 2 दिया है। दोनों में से कॉमन अगर हम लोग कर लें तो 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे 3 क्यू और यहाँ पे 1 बचेगा। 2 से भाग देंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 3 क्यू प्लस 1। यानी कि ये जो संख्या थी 6 क्यू प्लस 2 2 से कट गई, 2 से कट जाएगी तो क्या होगी, सम संख्या होगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सम संख्या। उसी प्रकार से ये वाला आपका क्या होगा, ये वाला विषम संख्या होगा। क्यों, क्योंकि 3 आपका नहीं कट पाएगा, विषम संख्या होगा, ठीक, समझ रहे हैं, विषम संख्या होगा। उसी प्रकार से ये वाला जो a है ये क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा, ठीक है। सम संख्या कैसे हो जाएगा, सम संख्या आपका हो जाएगा क्योंकि यह 2 से कट जाएगा। देखिए 6 क्यू भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, लेकिन ये आपका नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा 2 से तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या। देखिए ये वाली जो मिली संख्या ये विषम मिल गई, और विषम संख्या कौन सा मिला, ये वाला मिला, और विषम संख्या कौन सा मिला, ये वाला मिला। यानी कि जो विषम संख्याएं मिली हैं, ठीक है, कौन कौन सी विषम संख्याएं मिली हैं, देखिए। अतः a बराबर जो आपको मिला है कौन कौन सा, 6 क्यू प्लस 1, और a बराबर क्या मिला है, 6 क्यू प्लस 3, और a बराबर क्या मिला है, देखिए 6 क्यू प्लस 5।
ये तीन ऐसी संख्याएं हैं जो कैसी संख्या हैं, विषम संख्या हैं। ये तीनों कैसी संख्या हैं, विषम संख्या है। ठीक है, जो ए का मान मिला है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, वह कैसी संख्या है, विषम संख्या। क्यों विषम संख्या है, क्योंकि यह दो से नहीं कटने वाली संख्या है। ठीक है, बाकी जो संख्या है जैसे ये वाला और ये वाला, ये दो से कट रही है तो सम संख्या है। ठीक है, यानी कि जो विषम संख्याएं मिली हैं वह किस रूप की मिली है, 6q + 1 के रूप का मिला है, 6q + 3 का मिला है, 6q + 5 के रूप का मिला है। यानी कि कोई भी धनात्मक पूर्ण संख्या, ए क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक वह 6q + 1 के रूप का होता है, 6q + 3 के रूप का होता है, या फिर 6q + 5 के रूप का होता है। ठीक है, तो ये आपका एकदम इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो आंसर जब लिखेंगे तो आंसर में लिखेंगे कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक वह 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, हम लोग इसे आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बताइए। जब कहे अधिकतम या बड़ी से बड़ी, तब हमेशा क्या निकाला जाता है, HCF यानी महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है उसमें कह रहा है कि सेना की 2 टुकड़ी है। सेना के पहले टुकड़ी में जवानों की संख्या, सेना के पहले टुकड़ी में जवानों की संख्या कितना है, सेना के पहले टुकड़ी में जवानों की संख्या कितना है, वह है आपका 616। ठीक, सेना के दूसरे टुकड़ी में, सेना के दूसरे टुकड़ी में जवानों की संख्या, दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या कितना है, दूसरे टुकड़ी में जवानों की जो संख्या है वह है 32। ठीक है, अब अधिकतम जिसमें वो मार्च कर सकते हैं स्तंभों की संख्या बतानी है, तो क्या निकालना पड़ेगा, HCF। HCF कैसे निकलता है, कहेंगे कि दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग देकर के भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जो बड़ी है वह क्या है, 616। किससे बड़ी है, 32 से बड़ी है। अतः HCF निकालते हैं। HCF कैसे निकलेगा, कहेंगे कि बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से पहले भाग देते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बार लगभग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 32 घटाएंगे तो 9 और यहां से आपका 2, 6 उतार लेंगे तो लगभग कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 1 28। ठीक है, तो घटा देंगे आपका 8 बचेगा, 0 0। देखिए यहाँ पे जो शेषफल बचा है वो कितना बचा है, 8। अब शेषफल जो बचा है उस शेषफल में भाग किससे देंगे, जो भाजक है। भाजक क्या है, 32 है। ठीक है, जो शेषफल बचता है उस शेषफल में भाजक यानी जिससे आपने अभी अभी भाग दिया है उसमें भाग देंगे। तो शेषफल क्या है, 8। भाग किससे दिया था, 32 से, तो 8 का भाग अब किस में दे देंगे, 32 में दे देंगे। ठीक है, तो कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक है, शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया। जब शेषफल 0 आए तो उस स्थिति में जो आपका भाजक होता है, ठीक है, वही HCF यानी महत्तम समापवर्तक
होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि इस स्थिति में भाजक आपका कितना है, इस स्थिति में भाजक 8 है, अतः जो HCF होगा वह कितना होगा, 8 हो जाएगा। यानी कि अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी है, 8 हो सकती है, जिसमें इस टुकड़ी और इस टुकड़ी दोनों टुकड़ियों के जवान समान संख्या में मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3 यम या 3 यम प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है आपका वह कह रहा है कि बताइए कोई भी धनात्मक जो पूर्णांक है उसका वर्ग या तो 3 यम के रूप का होता है या 3 यम प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो धनात्मक पूर्णांक है, क्वेश्चन नंबर 9 माना वह धनात्मक पूर्णांक क्या है, वह धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है। वह धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है। अब देखिए जो कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक है वह किस रूप का है, 3 यम या 3 यम प्लस 1 के रूप का होता है। जो b का मान हमें मिलेगा, b का मान जो मिलेगा वह कितना होगा, b बराबर, हम जानते हैं जो b का मान होता है वह q के आगे जो लिखा होता है वही होता है। b का मान q के आगे जो लिखा होता है वही होता है, लेकिन यहाँ q नहीं है, लेकिन q के स्थान पे क्या दिया है, m। m क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो m के आगे कितना लिखा है, 3, तो b का मान हम लोग कितना लेंगे, 3 लेंगे। ठीक है, b का मान जो q का कोफिशिएंट होता है, q के आगे जो लिखा होता है वही लेते हैं। ठीक है, तो b बराबर हमने कितना ले लिया, 3। अच्छा, b बराबर जब 3 हो गया तो r का मान कितना होगा, कहेंगे कि जो r का मान होता है वह b के मान से एक कम तक होता है। 0 से स्टार्ट करते हैं और वहां तक चलते हैं जहां तक b का मान है उससे एक कम, यानी कि 0 से स्टार्ट करेंगे और b से एक कम तक चलेंगे। 3 है तो 3 से एक कम यानी 2 तक चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। r का मान 0, 1 और 2 होगा। b का जितना मान होता है उतने r के मान होते हैं, यानी b बराबर 3 है तो r के कुल 3 मान आपको मिलेंगे। r के कौन कौन से मान हो गए, 0, 1 और 2 हो गए। ठीक, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अतः a के कौन कौन से मान मिल जाएंगे आपको बताइए। सबसे पहले b बराबर हमने कितना लिया है, 3 ले लिया, b के स्थान पर 3 लिख दिया, 3q प्लस r, r का एक बार क्या मान लेते हैं, 0 लेते हैं, a का एक मान मिल गया, यानी a बराबर आपको क्या मिल गया, 3q मिल गया। और क्या a बराबर मिल सकता है, a बराबर क्या है, bq प्लस r है, b का मान कितना है, 3 है, bq प्लस r, एक बार हमने r 0 लिया, अब r का मान 1 ले लेते हैं तो 3q प्लस 1 के रूप का हो गया। और a का मान क्या हो सकता है, a बराबर आपका और क्या हो सकता है, कहेंगे कि b का मान कितना है, 3, यानी 3q प्लस r, एक बार 0 लिया, दूसरी बार 2 लिया, आप क्या लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, तो a के टोटल आपको 3 मान, a बराबर 3q, a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 2 मिल गए हैं।
अब आपको दिखाना है कि जो आपने धनात्मक पूर्णांक a लिया है, ठीक है, इसका वर्ग मतलब a का वर्ग कर दें, a का वर्ग कर दें तो वह इस रूप का आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं a का वर्ग करके। ठीक है, देखिए कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा। सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट देखेंगे, तीनों का एक बार इसका वर्ग करेंगे, फिर इसका वर्ग करेंगे, फिर इसका वर्ग करेंगे, और तीनों का जो वर्ग आएगा वो तो 3m के रूप का आएगा या 3m+1 के रूप का आएगा। तो चलिए पहले वाले का वर्ग करते हैं। a बराबर आपका 3, a के 3 मान, 3q + 1 3q + 2। ठीक है, तो पहले वाले का वर्ग करते हैं। तो प्रश्न के अनुसार a स्क्वायर कर दिया, करा कि जो वर्ग होता है तो दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो 3q का स्क्वायर होगा। देखिए इधर का स्क्वायर किया तो इधर का भी स्क्वायर हो गया। अब जब स्क्वायर हमने कर दिया है तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, या फिर a स्क्वायर बराबर आपका क्या हो सकता है, देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 3q स्क्वायर को हम लोग मान लेते हैं m। ठीक है, हमने मान लिया कि जो 3q स्क्वायर है उसका मान m है। ठीक है, m क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, q क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करके 3 में गुणा करेंगे तो जो भी आएगा वह भी क्या होगा, कोई धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। तो इसके स्थान पर हमने क्या ले लिया, m ले लिया। तो जो आपका a स्क्वायर आया है वह किस रूप का आया है, वह 3m के रूप का आया है। ये कब के लिए है, केस नंबर फर्स्ट के लिए है जब इसको लिया। ठीक है, अब केस नंबर सेकेंड लेते हैं, केस नंबर 2। ठीक, केस नंबर 2 में देखते हैं, केस नंबर 2 में a का मान कितना है, केस नंबर 2 में a का मान है a बराबर 3q + 1। हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। देखिए कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसलिए वर्ग कर रहे हैं। अगर कहेगा घन तो क्यूब करेंगे। ठीक है, तो वर्ग कर देते हैं तो a स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, इसको तोड़ देते हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, कौन सा फार्मूला पढ़ा होगा, a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, इसी फार्मूले से तोड़ेंगे तो a स्क्वायर मतलब पहले पद का स्क्वायर, तो पहले पद का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर, उसके बाद 2ab यानी 2×6 प्लस b का स्क्वायर, b मतलब दूसरे पद का स्क्वायर, दूसरा पद कितना है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, यहां से आपका a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए इन दोनों में 3 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 यहां से कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 3q स्क्वायर, यहां से कॉमन करेंगे तो 3 दूनी 6q + 1। ठीक, इस पूरे को हमने मान लेते हैं m। ठीक है, इस पूरे को क्या मान लिया, m, तो a स्क्वायर बराबर 3m + 1। ठीक है, अब जहां लिखेंगे, जहां m बराबर क्या है, m, इस पूरे के स्थान पे हमने m लिख दिया। क्यों m लिख दिया, क्योंकि q भी कोई पूर्णांक है और पूर्णांक का वर्ग करके 3 में गुणा करेंगे, फिर q का 2 में गुणा करेंगे तो जो आएगा वह कैसा आएगा, कोई धनात्मक पूर्णांक आएगा। ठीक है, तो उसके स्थान पर हमने एक पूर्णांक क्या लिख दिया, m, यानी इसको सॉल्व करने पर जो मान आएगा उसका मान हम मान लेते हैं m आएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर किस रूप का आ गया, 3m + 1 के रूप का आ गया, a स्क्वायर किस रूप का आ गया, 3m के रूप का आ गया। अभी ये वाला सॉल्व किया, ये वाला सॉल्व किया, अब किसको सॉल्व करना है, इस वाले को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इस वाले को भी सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है, इस वाले का स्क्वायर करना है, a का जो तीसरा मान है यानी कि केस नंबर 3। ठीक, केस नंबर 3, केस नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, a बराबर 3q + 2। ठीक है,
स्क्वायर करना है ना किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो स्क्वायर कर देते हैं, इधर का भी स्क्वायर करेंगे, इधर का भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा तो ए स्क्वायर बराबर इसी वाले फार्मूले से तोड़ेंगे, तो पहले का स्क्वायर 3 त्रिका 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 दूनी 12 क्यू हो जाएगा, या ए स्क्वायर बराबर, इसको इस प्रकार से देखिए 12 क्यू को पहले लिख देते हैं 12 क्यू, 4 को बाद में लिख देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, 4 को देखिए 3 प्लस 1 लिख दे रहे हैं। अब इतनी जो संख्याएं हैं इन संख्याओं में से हम 3 को कॉमन कर रहे हैं, ठीक है। क्या कॉमन कर रहे हैं 3, तो 3 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 प्लस 1, ठीक। इस पूरी संख्याओं को यहां से यहां तक की जो संख्याएं हैं हम m लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 3m प्लस 1, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 3m प्लस 1, जहां m बराबर कितना है m बराबर आपका है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपने कहा था धनात्मक पूर्णांक a है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इस धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग करेंगे, वर्ग यानी ए स्क्वायर का जो मान आएगा वो या तो 3m आएगा या तो 3m प्लस 1 के रूप का आएगा। तो a के हमें 3 मान लिए 3q प्लस 1 3q प्लस 2, अब इसका वर्ग हमने कर दिया तो ए स्क्वायर बराबर 3m मिला, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 मिला, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 मिला, ठीक है। यानी कि जो स्क्वायर का मान मिला वह या तो 3m मिला या तो 3m प्लस 1 मिला। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वह या तो 3m के रूप का होता है या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए और नीचे लिखिए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वह है 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। सेम टू सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है, यहाँ पे स्क्वायर कहा था और यहाँ पे आपका क्या कह रहा है घन कह रहा है यानी कि क्यूब कह रहा है, ठीक है। इसमें आपको दिखाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उस धनात्मक पूर्णांक का क्यूब करिए तो वह 9m के रूप का आएगा या तो 9m प्लस 1 के रूप का आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने माना क्वेश्चन नंबर 9 में माना वह धनात्मक पूर्णांक कितना है, वह धनात्मक पूर्णांक कितना है a है, ठीक है। और कह रहा है कि a का जो क्यूब होगा, a का जो घन होगा वह तो 9m के रूप का होगा या 9m प्लस 1 के रूप का होगा या 9m प्लस 8 के रूप का होगा, ठीक है। यही कह रहा है कि a का क्यूब करेंगे तो जो भी मान मिलेगा वह इसी रूप का मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा b का मान कितना मिलेगा, b का जो मान यहाँ पे हमें मिलने वाला है कहेंगे कि m का जो कोफिशिएंट है वही होता है b का मान 9, ठीक है। b का मान ऐसे ही निकाला जाता है q का कोफिशिएंट यानी q का जो आपका कोफिशिएंट होता है वही b होता है। देखिए अगर b बराबर हम यहाँ पे 9 ले लेंगे तो r के कुल कितने मान मिलेंगे 9, ठीक है। कौन कौन से 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। a के भी कुल कितने मान मिल जाएंगे तक 9 मान मिल जाएंगे, ठीक है।
जितना b का मान होता है उतना r का मान होता है और उतने ही मान a के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब 9 का 9 आपको क्यूब करना पड़ेगा और उन सब का इस रूप के दिखाना पड़ेगा। तो हम b के कुछ छोटे मान ले लेते हैं। ठीक है, b का हम मान ले लेते हैं 3। ठीक है, b का मान क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। अब आप कहेंगे कि b का मान 3 ही क्यों लिया, 4 क्यों नहीं लिया, 2 क्यों नहीं लिया, 5 क्यों नहीं लिया। हमें जो लाना है वह 9m के रूप का लाना है, 9m + 1 के रूप का लाना है, यानी जो आएगा उसमें 9 रहेगा। अगर हम 2 ले लें, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, 2 के पावर 4 करेंगे 16 आएगा। कहीं 9 आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो हमें लाना है वह क्या लाना है, 9 लाना है। अगर हम 4 ले लेते तो 4 का वर्ग करते 16, 4 का क्यूब करते तो आपका 64, यानी कि जो आपको 9 लाना है वह 9 कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। हमने ले लिया है 3, 3 का स्क्वायर कर रहे हैं 9 आ रहा है, 3 का क्यूब कर रहे हैं 27, लेकिन यहाँ पे देखिए 9 हमें दिख रहा है। तो 9 जब दिख रहा है तो b का मान कितना लेंगे, 3 लेंगे। 9 क्यों नहीं लेंगे, कहेंगे कि क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, सॉल्यूशन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए 9 को नहीं लेने वाले हैं। 9 लेकर भी आप सॉल्व करेंगे तो आंसर वही आएगा। b का मान कौन कौन से ले लेते हैं, 3 हो जाएगा। तब r का क्या मान होगा, कहेंगे कि जो r का मान होगा वह 0 से स्टार्ट करेंगे और b से कम तक। ठीक है, b से 1 कम, b से 1 कम मतलब b का मान कितना है, 3, 1 कम यानी 2। तो 0 से स्टार्ट करेंगे 2 तक लिखेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, r का मान हो जाएगा 0, 1 और 2। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर क्या होता है, bq प्लस r होता है। ठीक है, अब a के कौन कौन से मान मिल सकते हैं आपको, देखिए a का एक मान मिल सकता है, b का मान कितना है 3, r बराबर जब 0 होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि जो a का एक मान मिलेगा वह 3q, 3q में 0 जोड़ेंगे तो 3q ही आएगा। और आपको क्या मिल सकता है, a बराबर क्या होता है, bq प्लस r, b कितना है 3 है, r का मान पहले 0 लिया, अब कितना लेंगे 1, तो इस रूप का भी एक मिल सकता है। और क्या मिल सकता है, a का मान 3q प्लस 2, जब r बराबर क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। तो 3 मान a के मिले, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि जो धनात्मक पूर्णांक आपने लिया है उसका क्यूब, किसका क्यूब, धनात्मक पूर्णांक a का क्यूब। ठीक है, तो एक बार इसका क्यूब करेंगे, फिर इसका क्यूब करेंगे, फिर इसका क्यूब करेंगे, जैसा अभी आपने सॉल्व किया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्यूब करते हैं पहले केस में। ठीक है, तो a का क्यूब करेंगे तो 3 क्यूब का भी करना पड़ेगा, 3q का क्यूब। ठीक है, तो a का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 क्यूब। ठीक है, 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 3q क्यूब। ठीक है, यानी a क्यूब बराबर, देखिए इसके स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं, m लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो a क्यूब बराबर आपका हो गया 9m, a क्यूब क्या आ गया, 9m आ गया। ठीक, जहां m बराबर कितना है, m बराबर आपका है 3q क्यूब। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखिए केस नंबर सेकेंड में चलेंगे। केस नंबर सेकेंड में क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, सॉरी क्यूब करना है। ठीक है, तो चलिए क्यूब कर देते हैं, a क्यूब, अब दाएं पक्ष का क्यूब तो 3q प्लस
1 का क्यूब, तो 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब कर देते हैं तो कितना हो जाए, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला आपने पढ़ा है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, इसी फार्मूले से इसको तोड़ देते हैं तो a क्यूब बराबर आपका 3 क्यूब, पहले पद का क्यूब तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 क्यूब, एक का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, फिर क्या है 3 ए मतलब पहला वाला पद 3 क्यूब गुणे दूसरा वाला पद यानी 1 a प्लस बी यानी 3 क्यूब प्लस 1। ठीक है, इस रूप से हम लोगों ने तोड़ दिया है। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, a क्यूब बराबर 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 त्रिक का 9 क्यूब। ठीक है, 9 क्यूब और 3 क्यूब प्लस 1 हो गया। अब यहां से देखिए a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 27 क्यूब प्लस 1, 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब का गुणा 1 में होगा तो कितना हो जाएगा 9 क्यूब। इस 1 को सबसे लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, a क्यूब बराबर आपका हो जाएगा 27 क्यूब। ठीक है, इस एक को सबसे लास्ट में लिखते हैं, 27 क्यू का क्यूब प्लस 9 क्यू, यहाँ पे देखिए स्क्वायर आएगा, सॉरी क्यू का गुणा क्यूब होगा तो स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ से 9 क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए जो इतनी संख्याएं हैं इन संख्याओं में से 9 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, 9 कॉमन कर लिया हम तो 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ 3 क्यूब बचेगा और यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा क्यू बचेगा, प्लस लास्ट में क्या है 1। केवल यही में से कॉमन किए हैं 9। ठीक है, तो 9 त्रिक 27, 27 में से 9 कॉमन किया 3, 27 में से 9 कॉमन किया 3, यहाँ 9 कॉमन कर लिया तो केवल क्यू बचेगा। इस पूरे स्थान पर m लिख देते हैं। ठीक है, इस पूरे स्थान पर क्या लिख दे रहे हैं m, तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9m प्लस 1। ठीक है, तो a क्यूब का जो मान आ गया वह किस रूप का आया है 9m प्लस 1 के रूप का आया है। किसके लिए, केस नंबर सेकेंड, केस नंबर सेकेंड मतलब इसके लिए। अब हम लोग देखते हैं केस नंबर थर्ड। ठीक, केस नंबर थर्ड क्या कह रहा है, केस नंबर थर्ड a बराबर है 3q प्लस 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, a बराबर कितना है 3q प्लस 2, क्यूब करना है ना, कह रहा है देखिए क्वेश्चन में ही कह रहा है कि क्यूब किसी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब, तो हमने माना हुआ धनात्मक पूर्णांक a है, a का क्यूब तो इसका क्यूब तो दोनों पक्ष का क्यूब होगा, दोनों पक्ष का क्यूब होगा। अब फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, फार्मूला पढ़ा है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर कितना होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, यही फार्मूला होता है। चलिए इस फार्मूले को तोड़ते हैं। a क्यूब रहेगा, पहले पद का क्यूब तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 क्यूब, दूसरे पद का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 क्यूब प्लस 3 है, a मतलब पहला पद, b मतलब दूसरा पद, उसके बाद 3 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, a क्यूब बराबर आपका हो जाएगा 27 क्यू का क्यूब, उसके बाद प्लस 8 प्लस 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 3 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इस 8 को हम सबसे लास्ट में रखते हैं और इसका गुणा करा करके पहले लिख देते हैं। ठीक है, इस 8 को सबसे लास्ट में लिखेंगे। सबसे पहले 18 क्यू का गुणा ब्रैकेट जब तोड़ेंगे एक बार इसमें होगा फिर इसमें होगा, तो इसको ब्रैकेट तोड़ करके सबसे पहले 27 क्यू का क्यूब लिख दिया। अब 18 क्यू का गुणा 3 क्यू में एक बार होगा, फिर 18 क्यू का गुणा 2 में एक बार होगा, तो पहले 3 क्यू में कर 18 त्रिक 54 क्यू का गुणा क्यू में होगा क्यू स्क्वायर, फिर 18 क्यू का गुणा 2 में तो 18 दूना 36 क्यू। अभी देखिए ये 8 बचा है, 8 क्या हमने किया है बचा लिया है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहे हैं,
इस सभी में से इतने में से 9 को कॉमन करना है हमें, ठीक है। जब 9 को कॉमन करेंगे तो जो ए क्यूब बचेगा वह किस रूप का बचेगा? 27 क्यूब में से कॉमन करेंगे तो 9 कॉमन करेंगे तो 3 क्यूब बचेगा। 54 में से कॉमन करेंगे, बटे में नहीं है, ठीक है, समझना है आपको कि इसमें से 9 कॉमन कर रहे हैं, तो इसमें से कॉमन करेंगे तो कितना बच जाएगा? 6 क्यू स्क्वायर बचेगा। मतलब कॉमन मतलब जो चीज़ें कॉमन ले रहे हैं उसका भाग दिया जाता है, तो इसमें भाग दे रहे हैं, ठीक है। फिर 36 में 9 का भाग देंगे तो 4 क्यू बचेगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आपका क्या बचा है? +8 बचा है। इस पूरे को हम लोग मान रहे हैं m, ठीक है। इस पूरे को m मान लेंगे तो ए क्यूब बराबर 9m + 8 के रूप का आ गया, ठीक है। 9m + 8 के रूप का आ गया। लिखेंगे जहां m बराबर है, जहां आपका m का मान कितना है? 3 क्यूब 6 क्यू स्क्वायर + 4 क्यूब, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आपको जो मिला, क्वेश्चन कह रहा था कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, उस धनात्मक पूर्णांक का अगर क्यूब करेंगे, घन करेंगे, ठीक है, तो जो मिलेगा वह या तो 9m के रूप का मिलेगा, या तो 9m + 1 के रूप का मिलेगा, या तो 9m + 8 के रूप का मिलेगा। हमने वह धनात्मक पूर्णांक a ले लिया, उसका क्यूब, तो a के हमें कुल 3 मान यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मिल गए। a बराबर 3q, a बराबर 3q + 1, a बराबर 3q + 2। पहले वाले के क्यूब किया तो किस रूप का मिला? 9m के रूप का मिला। दूसरे वाले का क्यूब किया तो किस रूप का मिला? 9m + 1 के रूप का मिला। तीसरे वाले का क्यूब किया तो किस रूप का मिला? 9m + 8 के रूप का मिला। यानी कि कोई भी धनात्मक पूर्ण संख्या है, उस धनात्मक पूर्ण संख्या का अगर क्यूब करेंगे तो वह या तो 9m के रूप का मिलेगा, या 9m + 1 के रूप का मिलेगा, या 9m + 8 के रूप का मिलेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बस करते हैं, जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं आप लोग एक बार रिपीट कर लीजिए अच्छे से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।